वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेग जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र इस महान कृति के आधार से यहाँ अपनी चर्चा निश्चय व्यवहार के संबंध में चल रही है। आवाज देखना नहीं की। क्या है निश्चय व्यवहार? बोलो। परिभाषाएं हो गई। निश्चय व्यवहार की स्वरूप बता दिया, विषय वस्तु बता दी, व्यवहार ने भूतार्थ कह दिया, निश्चय ने भूतार्थ है बता दिया। तो फिर व्यवहार को जनवाणी में स्थान क्यों? ये तो बनता है ऐसा। व्यवहार की जरूरत क्या है? क्यों व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं? जनवाणी में क्यों स्थान दिया गया है? व्यवहार में सत्यार्थ है या व्यवहार में असत्यार्थ है? बोले कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ है। माने सत्यार्थ और असत्यार्थ दोनों ही हैं, ऐसा ही है स्वरूप। देखिए, खैर इसी संबंध में जो अपना प्रकरण चल रहा था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर हमने गाड़ी को कल रोक दिया था। क्या प्रकरण था कि भाई व्यवहार के बिना निश्चय का उद्देश्य नहीं हो सकता, इसलिए जनवाणी में स्थान दिया गया है। व्यवहार में नहीं होगा तो निश्चय की बात तो कौन समझाएगा? व्यवहार में नहीं होगा तो निश्चय का प्रतिपादन कौन करेगा? व्यवहार में नहीं होगा तो निश्चय तो मौन रहता है। पंचाध्यायीकार के आधार पर निश्चय का एक लक्षण बतलाया था और वो लक्षण था न तथा। न तथा लक्षण है, बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, निश्चय तो मौन रहता है। और व्यवहार ने के लिए शब्द प्रयोग किया था बावदूक। ये व्यवहार ने बावदूक है। अब व्यवहार ने बावदूक है, बोलने वाला है, और निश्चय ने बोलता नहीं है। निश्चय ने के बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है तो व्यवहार नहीं कहता है, इसलिए जरूरी है व्यवहार में। पंडित टूडरमल जी साहब ने प्रश्न उठाया ये कि निश्चय के बिना व्यवहार का कथन क्यों नहीं हो सकता? क्या जरूरत है ऐसी? निश्चय अपना काम करे, व्यवहार अपना काम करे, आखिर निश्चय को व्यवहार की क्या जरूरत आ पड़ी है? तो एक बहुत सुंदर बात कही पंडित जी ने, समय सार का आधार बनाया, 8वीं गाथा को प्रस्तुत किया। जहन अभी सक्कम अणज्यो अणज्य भाषम बिना दुआ है तुम तह व्यवहार्य में बिना परमत्व दे शरणम सक्कम। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, वर्ष क्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। व्यवहार के बिना परमार्थ को उसी तरह से नहीं कहा जा सकता है। तो बात तो समझ में आ गई कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन कैसे नहीं कहा जा सकता ये तो बताओ। और फिर दूसरी तरफ ये और कथन व्यवहार ने नानुसर्तव्य, ये गजब की बात है। व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया नहीं जा सकता, एक बात ये हो गई। और दूसरी तरफ व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसी बात हो गई। क्या बड़ा गजब का ही प्रकरण है और बड़ा गजब का बैलेंस है। माने अपने ये महापंडित टूडरमल जी साहब यदि ये बैलेंस नहीं बताते तो ये बात गले नहीं उतरती, हमारे समझ में नहीं आती। माने व्यवहार ने की सत्यार्थता और सत्यार्थता के साथ साथ में अभूतार्थता, व्यवहार ने की उपयोगिता और उपयोगिता के साथ साथ में बोले इसका ऐसा अनुसरण मत करना। गजब हो गया। ये कैसी बातें कह रहे हैं ये?
तो पंडित जी साहब ने 3 तो तर्क दिए पहले कि व्यवहार नहीं के बिना क्यों नहीं उपदेश हो सकता। कल हमने बात की थी आपके बीच में, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। याद होगी आप लोगों को? निश्चय से आत्मा समझ में आ गई? हो गया भैया? निश्चय से आत्मा समझ में आ गई बिना व्यवहार के? ये निश्चय से उनके समझ में आती है जो पहले व्यवहार से आत्मा समझते हैं। बाल बोध पाठमाला में पहले ये जीव अजीव समझाए क्या, फिर ये जीव अजीव समझा करके फिर निश्चय से जीव समझाया। बाल बोध भाग 1 में जीव अजीव वाले पाठ में क्या समझाया? मनुष्य, त्रियंश, ये सब जीव है। और फिर ये बतलाया, सुनो लेकिन इनका जो शरीर है ना वो अजीब है और जो आत्मा है वही जीव है। बोले व्यवहार में से इन मनुष्य, त्रियंश आदि को जीव कहेंगे, और यदि मनुष्य, त्रियंश आदि को जीव जिसने नहीं जाना हो और अकेले शुद्ध आत्मा की बात उसे बताते रहें तो वो जीवन में कभी नहीं समझ पाएगा कि आखिर जीव क्या है, आत्मा क्या है। कहाँ मिलेगा बताओ आत्मा? शुद्ध आत्मा कहाँ मिलेगा? बोले सिद्ध भगवान। तो सिद्धों को जाकर के देखो शुद्ध आत्मा को तलाशने के लिए। अब सिद्ध भगवान कहाँ दिखेंगे? अब वो तो दिखेंगे ही नहीं कहीं भी। सिद्ध भगवान तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो क्योंकि सिद्धों के पास में तो जाए नहीं, पूछे नहीं, दिखे नहीं, आंखों से दिखते नहीं, तो ये तो सब हवा में हो जाएगी बात। आत्मा तो हवा में, बोले नहीं हवा में नहीं है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये सामने बैठे ये चलते फिरते जो दिख रहे हैं, यही सब जीव है। ये व्यवहार में इनको जीव कहता है। ये टोडरमल जी साहब ने पहला तर्क दिया। फिर एक स्टेप और आगे बढ़े, कहा कि साहब सुनो, ये तो अब आपने कह दिया कि ये शरीर वाले जीव हैं, तो क्या यही है क्या? फिर अगले समझाते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि है वो जीव है। पहले शरीर तक लाए, फिर शरीर तक ला करके कहा कि सुनो सुनो, अभी ये नहीं, ये जो दिख रहे हैं ना, इनको आत्मा जीव इसलिए कहा कि ये जानते देखते हैं। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये दूसरा पॉइंट कहा। तो बोले इससे क्या होगा? बोले उसको जानने से वीतराग भाव होता है, तो निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। तो ये तो सब निश्चय निश्चय से बातें हो गई। अब मान ले ना ये सारी बातें, तो व्यवहार से समझाया कि नहीं ये निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, लेकिन ये वीतराग भाव समझ में नहीं आता है। तो एक काम करो, व्रत लो, तप करो, संयम लो, इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाओ, खाने पीने में संयम हो, बाह्य आचरण हो, उपवास करो। तो ये सब व्यवहार से उसको समझाया। लेकिन क्यों समझाया? वीतराग भाव की सापेक्षता से अंगीकार करना है वीतराग भाव को। अब उस वीतराग भाव के लिए बोले आपको व्यापार से निवृत्त होना है। बोले 10 दिन 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, बोले क्या करना? बोले व्यापार अधिकारियों से निवृत्त होना। ऐसे व्यवहार से समझाया, लेकिन समझाया किस लिए? कि वो व्यापार से निवृत्ति करके आत्मा में प्रवृत्ति करना। अब ये व्यवहार से बात समझाए जाने पर कोई जीव व्यवहार से ही यदि ये ऐसा स्वरूप समझ लेवे तो वो कह रहे हैं व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, उसके लिए व्यवहार नया अनुसरण करने योग्य नहीं है। माने ये व्यवहार में को जो जनाब ने अभूतार्थ कहा है, वो अभूतार्थ का मतलब ही है अलर्ट। येलो लाइट किस लिए है? एक रेड लाइट है रुकने के लिए, एक ग्रीन लाइट है चलने के लिए। अब येलो का क्या लेना देना बीच में? येलो लाइट क्यों है बीच में? अलर्ट, अरे सावधान। मैंने समझ लो आप ग्रीन होने वाली है कि रेड होने वाली है, रेड होने वाली है उसके पहले सावधान भैया। तो व्यवहार में को जो अभूतार्थ कहा है, ये अभूतार्थ कहने का मतलब ही ये है सावधान रहना। अरे अभूतार्थ नहीं भी कहे, सिर्फ व्यवहार ही शब्द का प्रयोग किया हो तो आचार्य देव तो ऐसा कहते हैं, हमने व्यवहार कहा है ना, इट मीन्स अलर्ट। व्यवहार शब्द दे दिया ना, इसका मतलब सावधान रहना भैया, खतरे की घंटी है, व्यवहार में है ये। तो इन्हीं 3 बातों को दूसरे तर्क देकर पंडित जी साहब सिद्ध करते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, पेज नंबर 40 पर आ जाइए। 40 नंबर पेज।
तथा, तथा से चर्चा शुरू करते हैं। तीनों तर्क हो गए, तीनों तर्कों की बातें हो गई, वो सब बतला दिया। तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को ही क्या जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। क्या यहाँ व्यवहार में से नर नारकादि पर्यायों को ही जीव कहा, ये नर जीव है, नारक जीव है, ये जीव है, तो इनको ही जीव नहीं मान लेना। सो क्या करना फिर? पर्याय तो जीव बुद्धगल के संयोग रूप है भैया, ये सावधानी। वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। क्या निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसको जीव मानो तो काम हो सकता है। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। इसका मतलब देखो, शरीर आदि को जो जीव कहकर के पुकारा, उन्हें जो आत्मा कहकर के पुकारा, कि टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ये तो कथन मात्र ही है, इसमें क्या है? हकीकत नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। अब ये है सच्चा श्रद्धा। व्यवहार में ऐसे बात को समझा भी दिया, व्यवहार में ऐसे बात को बता भी दिया, और व्यवहार में ऐसे बताने के बाद में कह दिया कि इस व्यवहार वाली बात को ही मान मत लेना। यदि तुमने इस व्यवहार वाली बात को ही मान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वो याद करना दौलत राम जी वाली बात, देह जीव को ही देने वाली बात, ऐसी समस्या बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, आत्मा तो अभेद अखंड था, और व्यवहार में क्या किया? निश्चय से तो अभेद था ना आत्मा। निश्चय से परिभाषा क्या है? वस्तु मतलब निश्चय नय से देखेंगे, निश्चय नय की परिभाषा क्या है? अभेद तो निश्चय, निश्चय नय अभेद कथन करता है। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चय निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवहित व्यवहार है। अभेद का कथन करेगा वो निश्चय नय है, तो आत्मा अभेद अखंड है, अब ये निश्चय नय का कथन हुआ, और भेद तो व्यवहार, तो उसमें ज्ञान दर्शन आदि जब तक भेद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जानने वाला, देखने वाला, जाननहार, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला, ये भेद क्यों किए? आत्मा यदि अभेद है तो फिर ये भेद क्यों किए? और भेद यदि अभूतार्थ है, भेद यदि असत्यार्थ है, तो भेदों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की भेद कर रहे हो? अरे भेद नहीं करेंगे कि समझ में कैसे आएगा कि अनंत गुण वाला, सुनो ध्यान देना, अनंत गुण वाला आत्मा भी अलग अलग के बिना अनंत संभव नहीं है। अनंत संख्या कैसे बनेगी? बोलो। हमने कहा अनंत गुणों का, अनंत गुण वाला है, अब तक तो पूरा आत्मा आ गया ना, तो अनंत कब? 1 2 3 4 5 ऐसे जब आप चलोगे तो अनंत आएगा। अनंत कैसे बनेगा? इधर 25 विद्यार्थी हैं, 25 है लेकिन सब एक है, सब एक है, तो 25 कैसे कह रहे हो? माने जब तक नंबरिंग नहीं हो तब तक वो संख्या बताना संभव नहीं है। तो इस तरह से आत्मा अनंत गुणों वाला है, ये बात भी सिद्ध नहीं होगी व्यवहार के बिना। असंख्यात प्रदेशी है, ये बात सिद्ध नहीं होगी। अनंत गुण वाला, अनंत धर्म वाला, अनंत शक्तियों वाला, क्योंकि अनंत का अनंतपना, असंख्यात का असंख्यातपना, संख्यात का संख्यातपना, बोले व्यवहार नहीं के बिना नहीं हो सकता। बोले ये सब भेद है, तो फिर निश्चय से तो एकमात्र रह जाएगा, अभेद अखंड, अभेद अखंड, अभेद अखंड, बस दूसरा शब्द कहते व्यवहार हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? अभेद अखंड के अलावा दूसरा शब्द ही नहीं बोल सकते आप। देखो आप, तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो उन्हें भेद रूपी नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए, भेद नहीं है उसमें, समझाने के लिए किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिक से भेद कहे तो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना।
संज्ञा से, संख्या से, लक्षण से, प्रयोजन से, क्या इनसे जो भेद कहे हैं वो सब कथन मात्र ही है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद की दो चीजों के अंदर यदि आपको अंतर करना हो तो ये चार बातों के आधार पर देख लो। किसी भी दो चीज में द्रव्य और गुण, इनमें भेद करो तो कैसे करोगे? संज्ञा में एक का नाम द्रव्य है, दूसरे का नाम गुण है। संख्या की दृष्टि से द्रव्य एक है और गुण अनंत है, तो संख्या हो गया। लक्षण की दृष्टि से भेद करो, गुण पर्याय व द्रव्यम और द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। द्रव्य का लक्षण क्या है? गुण पर्यायवान या गुण समुदाय हो द्रव्य। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहेंगे, ये द्रव्य का लक्षण है। और गुण किसे कहेंगे? बोले जिसमें गुण नहीं हो उसे गुण कहेंगे। निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया, ये तो द्रव्य के आश्रित हो तो ठीक, लेकिन कैसे निर्गुण है? जिसके आश्रय से कोई दूसरे गुण नहीं रहते वो निर्गुण हो, उन्हें गुण कहते हैं। और फिर प्रयोजन, गुणों का प्रयोजन की दृष्टि से जो भेद किए ना टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, ये प्रयोजन की दृष्टि से भेद है। प्रयोजन क्या है? कि गुणों का प्रयोजन, गुण भेद का प्रयोजन समझना है और गुणों के अभेद द्रव्य का प्रयोजन समा जाना है। सक्षम, समझना और समा जाना, ये फर्क है। समझना और समा जाना, तो गुण भेद यदि नहीं होंगे तो समझेंगे कैसे? समझने के लिए भेद किए जाते हैं और भेद समझ करके भेदों में उलझे मत रहना, अब समा जाना। खीर बनाने के लिए खीर क्या चीज है, खीर क्या होती है? किसी व्यक्ति को कहा कि आज तो खीर बनाई है, उसने कभी खाई नहीं थी और देखी नहीं थी, तो उसे समझाना पड़े। मैं वो टेढ़ी खीर नहीं समझाऊंगा दादा वाली, क्या बगुले जैसी होती है और टेढ़ी होती है। मैं सबने सुना है, मैं तो वो नहीं बतलाना चाहता। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप उसे कैसे बतलाएंगे कि भैया खीर होती है, दूध की होती है, चावलों की होती है, ऐसी बनी हुई होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसे समझाएंगे तो फिर उसको समझ में आएगी, फिर वो मन बनाएगा खीर खाने का। कि किसी व्यक्ति ने कभी खीर खाई नहीं है, अरे यार मुझे नहीं खानी, पता नहीं क्या चीज़ है। तो अजान फल का जैसे त्याग करते हैं ना, अपनी जानकारी में नहीं। अजान फल भी एक अभक्ष्य है। 22 अभक्ष्यों में एक अभक्ष्य ऐसा है जो अभक्ष्य कोई एक वस्तु नहीं है। ओला घोर बड़ा निशि भोजन, बहु बीजा बैगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, आकर फल या होए अजान। फिर कंद मूल मट्टी अजान, अजान क्या है? जिसे आप जानते नहीं हो उसे मत खाना। तो बोले खीर को मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो अजान फल का त्याग है, अभी फल फल है कि नहीं है पता नहीं क्या है, मैं खीर को जानता नहीं हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर उसे कहा कि देखो भैया खीर जिन चीज़ों से बन रही है वो सब चीज़ें तुम खाते हो या नहीं? दूध पीते हो कि हाँ पीते हैं, चावल खाते हो भी खाते हैं, बादाम खाते हो यहाँ खाते हैं, केसर खाते हो भी खाते हैं, मीठा खाते हो, शुगर खाते हो, डायबिटीज तो नहीं यहाँ खाते हैं। तो बोले खा सकते हो तुम, यही तो है। तो खीर क्या है बताओ मेरे को? अरे भेद करके समझा जाता है, भेद नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या ये व्यवहार में भेदाश्रित कथन करता है कि हमने शायद आपकी क्लास में कही है, व्यवहार के प्रकरण में कही कि भेद करके मकान दिखाने के लिए गए, कही थी हमारी क्लास में। बंगला देखना है, खरीदना है, हमारे को जयपुर में बंगला खरीदना है। हम जानते ही नहीं था, बंगला शब्द ही पहली बार सुना था, गाँव से आया था। बंगला खरीदना है, बहुत अच्छा, रहने के लिए बहुत जबरदस्त होगा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ जयपुर में अच्छा बंगला दिला दूंगा। चलो दिखाने के लिए, चलो गाड़ी में बैठे, दिखाने के लिए ले गए। अब दिखाने के लिए ले गए तो उसने बाहर से दिखाना शुरू किया। अरे देखो बंगले के बाहर आप देखो, गार्डन देखो तुम कितना सुंदर दिख रहा है। देख लिया, गार्डन देख लिया, आगे बढ़ते रहे। बोले ये यहाँ गैरेज है, यहाँ ये है, इधर सीढ़ियाँ और ये हॉल है, ये डाइनिंग हॉल है, ये है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है और ये ऐसा ऐसा सब और बहुत बढ़िया सब। निकल करके बाहर आ गए, गाड़ी में बैठने की बात है। बोले क्या होगा, बंगला कहाँ है? क्या दिखाया भैया?
अभी ने क्या दिखाया, तो सब क्या दिखाया, बंगला दिखाया, बेडरूम दिखाया था, किचन दिखाई थी, बाथरूम दिखा दिए, तुमने तो लॉन दिखा दिया, गार्डन दिखा दिया, बालकनी दिखा दी। कहाँ है भैया, बंगला कहाँ है? बोले सुनो, ये सब इनमें कोई, ये सब देख लेने के बाद जो एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बनी उसका नाम है बंगला। यदि ये सब बंगला नहीं है क्या, और इनको निकाल दो, मैं आपसे पूछता हूं बेडरूम का नाम बंगला है क्या? निकाल दे उसको। चलो भैया, हमने आपको जो बनाने वाला था ना इंजीनियर, नया नया इंजीनियरिंग करके आया था क्या, उसने भी बंगले कभी देखे नहीं थे, बोले बंगला बनाऊंगा शानदार, तो पहले देख करके आता हूँ कहीं से, तो बोले देख करके आता हूँ, तो उसको दिखाने के लिए ले गया व्यक्ति। अब वो देख रहा था तो वो समझा रहा था कि ये बेडरूम है। बोले बंगला है क्या, ये बंगला है क्या? बोले नहीं बेडरूम है, बेवकूफ है क्या, ये थोड़ी ना बंगला है। आगे बढ़े, तो बोले ये क्या है? बोले ये हॉल है। तो ये बंगला है क्या? बोले नहीं ये बंगला थोड़ी ना, ये तो हॉल है। ऐसे ऐसे उसको पूरा समझा दिया, तो उसके समझ में आ गया। तो बोले ये जो बंगला जो होता है ना, उस बंगले के अंदर बेडरूम को बंगला नहीं कहते, हॉल को बंगला नहीं कहते। बंगला जो होता है ना, वो किचन नहीं होता है, बाथरूम नहीं होते, बालकनियां नहीं होती है। बोले शानदार बंगला बनाऊंगा। बोले क्या? बोले खाली जमीन खड़ी, दीवारें चारों तरफ खड़ी कर दी, और बोले क्या है कि बहुत शानदार बंगला है। बंगला है, ये क्या हुआ? अरे ये तो भेद तो समझाने के लिए किए थे क्या, उन भेदों में अटकना भी नहीं, और भेद हैं उनकी सत्ता से इनकार करना भी नहीं। बेडरूम, हॉल ये सब अलग अलग हैं, इनकी सत्ता से भी इनकार नहीं करना, और इनको ही बंगला भी नहीं समझ लेना, इन भेदों में भी नहीं अटक जाना। बस ये व्यवहार और निश्चय नए इसी तरह का काम कर रहे हैं, भेद करके समझना और अभेद का अनुभव करना। जब आप बंगले में रहते हो क्या, बंगले में रहते होंगे, हमारे बहुत सारे साधारण शिविरार्थी, जब आप बंगले में रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? आप कब फील करते हैं कि मैं बंगले में हूँ? जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन कर रहे होते हैं तब महसूस करते हैं कि मैं बंगले में हूँ, या बेडरूम में सो रहे होते हैं तब महसूस करते हैं कि मैं बंगले में हूँ? जब आप उसके बालकनी में कुर्सी लगा करके बैठे होते हैं, चाय का प्याला हाथ में होता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि अब मैं बंगले में हूँ। कब करते हैं? बोले हर क्षण हर पल। समझ में आ रही है बात? हर क्षण हर पल भेद डाले बिना आप उसे बंगले का अनुभव करते हैं। ये ऐसा अभेदता में अनुभव होता है, और भेद देख देख करके उसका ज्ञान होता है। भेद देख देख करके बंगले का ज्ञान, भेद नहीं देखेंगे तो बंगले का ज्ञान नहीं होगा, और यदि उसे अभेद नहीं देखेंगे तो बंगले में रहने पर का आनंद नहीं होगा। सब जगह लगाना है ऐसे, 20 उदाहरण दे सकता हूं इस तरह के। समझ में आ रही है क्या बात? ये कह रही है क्यों किया भैया, भेद क्यों किया? भेदों को ही मत मान लेना, भेद तो समझाने के लिए किए थे, या अलग अलग नाम तो तुम्हें समझाने के लिए दिए थे। देखिए, अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि के भेद किए, तो उन्हें भेद रूपी नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादिक हो गया, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन से भेद कहे तो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। अब परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं माने वो परमार्थ से ये जो अपन ने भेद किए ना, ये सब बंगले के बाहर नहीं है, इसका नाम है परमार्थ से भिन्न नहीं है। हमने जो बंगले में अलग अलग नाम दे दिए ना, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ये जो नाम दे दिए हैं, ये परमार्थ से भेद नहीं है का मतलब ये सब उसमें शामिल हैं, इसलिए परमार्थ से भेद नहीं। परमार्थ से भेद नहीं है माने वस्तु भेद नहीं है, परमार्थ से भेद नहीं है माने न्यारे न्यारे नहीं है। वहां शरीर आत्मा में तो परमार्थ से भेद था, ये एक हो सकते नहीं है कथन है परमार्थ का, उनमें तो परमार्थ से भेद था।
और ये यहाँ ज्ञान दर्शन आदि में परमार्थ से भेद नहीं है। परमार्थ से तो एक अभेद अखंडात्मा ही है। देखो, तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कैसे कहा? व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? अपेक्षा क्या थी? परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा। तो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, व्रत को मोक्ष मार्ग मान। भैया हम तो मोक्ष मार्गी हो गए, हमने तो अणुव्रत ले लिए भैया, हम तो मोक्ष मार्गी हैं। कई लोग मिलते हैं ऐसे, वो सब कहते हैं अपने में भी धर्मेंद्र जी ऐसे मिल जाएंगे, अरे तुम तो उलझे हो, फंसे हो, हम तो मोक्ष मार्गी हैं, है ना, हम तो त्यागी हैं, हम तो सही, हम तो बिल्कुल मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, हम तो ऐसा है। तो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। अरे तुमने त्याग कर दिया, तुमने घर गृहस्थी छोड़ दी, तुमने कोई नियम संयम ले लिए, तो तुम मोक्ष मार्गी हो गए। इसी को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। आपने वेश ले लिया, आपने पीछे कमंडल ले लिया, आपने दुपट्टा ओढ़ लिया और आपने ये समझ लिया कि तो मोक्ष मार्गी हो गए। इसमें मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्गी कैसे होते हैं बताओ? पीछे कमंडल वाले होते हैं, चलते फिरते सिद्धों के समान, हाथ में पीछे कमंडल। वो ध्यान आत्म का तो कैसा, वो तो समझ में आती नहीं है। हाथ में पीछे कमंडल दिखते हैं, ध्यान आत्म राम का तो दिखाई नहीं देता है। हाथ में पीछे कमंडल, हाथ कमंडल काट का पीछे पंख मयूर, विषय वास आरंभ सब परिग्रह से है दूर। बस ये तो है साधु, ये साधु है ना, ये मोक्ष मार्ग है। विषय वासना नहीं है, आरंभ से दूर है, परिग्रहों से दूर है, कोई काम करते नहीं है, एक जगह पर बैठे रहते हैं, हाथ में पीछी है, कमंडल है, लकड़ी का कमंडल है, मोर की पीछी है, बोले हो गया ना मोक्ष मार्ग। बोले सुनो सुनो, इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है कुछ भी। ये बात अलग है कि मोक्ष मार्गियों के जीवन में ये सारी अवस्थाएं होती है। मोक्ष मार्गियों के हाथ में पीछे कमंडल भी होते हैं, मोक्ष मार्गी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भी होते हैं, लेकिन त्याग का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि निश्चय से ये आत्मा को ग्रहण त्याग हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागाधिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ये बतला करो। निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। वीतराग भाव क्या चीज है? रागादि छोड़ करके वीतराग होता है, इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारण बनाए हैं, इसलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहा तो कथन मात्र ही है, कहने के लिए ही है, समझाने के लिए ही है सामने वाले को। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। तीन बातें पहले टोडरमल जी साहब ने कही, फिर तीनों बातों का खंडन कर दिया। पहले तीन बातें निश्चय से कही और ये कहा कि निश्चय से कहेंगे तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जब हम निश्चय से बतलाते हैं तुम्हारे समझ में नहीं आती। नेत्रेश, क्या समझ में नहीं आती जब हम निश्चय से समझाते हैं? तो फिर जब हम व्यवहार से समझाने लगते हैं तो तुम्हें लगता है कि व्यवहार में यही सच्ची है, फिर व्यवहार की चिपक के रह जाते हैं। जब व्यवहार से चिपकते हैं तो कहते हैं ये भी सच्चा नहीं है, तो करूं क्या मैं? ये बताओ। परमार्थ से समझा रहे थे, समझ में नहीं आई तो तुमने ही समझाया ना व्यवहार से। व्यवहार से समझाया, व्यवहार से हम मानने लग गए, तुम कह रहे हैं ऐसा मत मानो, तो फिर समझाया क्यों था तुमने? परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। अब प्रश्न ये खड़ा, ये समाधान हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। इसी तरह व्यवहार का अंगीकार नहीं करना, मत करो व्यवहार का अंगीकार, निषेध कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं करना, व्यवहार के बिना निश्चय का कथन नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा, काम चलेगा नहीं, और फिर काम चल जाने के बाद में बोले अब इसका निषेध कर देना। तवे के बिना रोटी बनेगी नहीं, गैस के बिना रोटी बनेगी नहीं, बराबर है ना? चकला बेलन इनके बिना रोटी बनेगी नहीं, पक्का बराबर है, इनके बिना रोटी नहीं बन सकती।
ये स्थापित कर दिया उनको। अब क्या करें? थाली में खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो अब क्या करें? बोले चकला ला करके रखो, बेलन रखो थाली में। क्यों? क्या करना? अरे इन्हीं को रोटी मत मान लेना। ये तो साधन थे, ये तो मार्ग में थे, ये तो रास्ते में थे। तुम इन्हीं को यदि रोटी मान लोगे तो फिर क्या होगा? असली रोटी का स्वाद लेकर के पेट नहीं भर पाओगे। इसलिए पेट भरने के लिए तुम इन्हें ही रोटी मत मान लेना। इसी तरह से अतीन्द्रिय आनंद के रसास्वादन के लिए ये व्रतशील संयम आदि को ही आनंद मत मान। अरे बहुत आनंद है भैया, इतनी झंझटें थी बिजनेस में, क्या बताऊं आपको। आपने सही कहा था, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग। और फिर वीतराग भाव हमने समझा नहीं था आपसे, तो आपने व्रतशील संयम समझाया था, तो फिर हमारे समझ में आ गई। अब हमने व्रत ले लिए, हमने व्यापार आदि छोड़ दिए, इतना टेंशन फ्री है, मस्ती की लाइफ है। आत्मा आत्मा की बात मत करो हमारे, ये लाइफ बहुत मस्ती की है। ये तुमने गलत चीज को मोक्ष मार्ग मान लिया। तो अब एक और जबरदस्त प्रश्न इन्हीं बातों को लेकर के, व्यवहार नहीं तो कथन मात्र है, व्यवहार नहीं तो कहता है, व्यवहार नहीं तो बावजूद है। अब ये कह रहे हैं व्यवहार में पर को उपदेश में ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधता है। ये बताओ, ये कितना बड़ा प्रश्न है। इस आप समझ में तो आ गई। अब लोग ये कहते हैं व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें व्यवहार की क्या जरूरत है? हमें तो आत्म कल्याण करना है, हमें कोई तुम्हारे पंडितों जैसे समझाना थोड़ी ना। दूसरों को समझाना हो तो व्यवहार में काम आएगा। अब समझाना नहीं है, हमें तो खुद समझना है। अब बतलाओ हमारे लिए व्यवहार नहीं की क्या जरूरत है? तो हम बोलो हमारे लिए व्यवहार की क्या जरूरत है? अब अपने तो जरूरत ही नहीं है भाई। अपने आप के लिए क्या जरूरत है? अपन तो निश्चय की बात को जानो, निश्चय की बात को पढ़ो, निश्चय की बात को समझो और निश्चय में समझ आओ। यदि किसी को पंडिताई करनी हो, यदि किसी को पढ़ाना हो, दूसरों को समझाना हो, ना समझ जीवों को सिखाना हो, तो फिर व्यवहार में उनके लिए कार्यकारी दिखता है। इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया कि भैया जो आत्मार्थी है उनके लिए निश्चय है और जो ना समझे उनके लिए व्यवहार है। शिष्य का प्रश्न है, व्यवहार नए पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? पर कोई उपदेश देता है या अपना भी प्रयोजन सिद्ध होगा व्यवहार में से, हमारे भी कुछ काम आएगा क्या? सुनो समाधान। आप भी, कौन? मोहित आप भी, क्या तंदुल आप भी, समझ में आ रही है? मुक्तेश आप भी, समझिए ये सब कौन है? बोले आप भी। सौरभ आप भी, आपको कह रहे हैं आप भी जब तक निश्चय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, जब तक वो वस्तु पकड़ने नहीं आ जाए, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। वेदों से निश्चय करें, इधर उधर से सहयोग से लगावटी मिलावटी बात करके। कब तक? जब तक बोले वो पिक्चर नहीं बन जाए तब तक। इसके आर्टिस्ट होते हैं ना, CID, क्या करते हैं? उनकी बात नहीं कर रहा है स्केच आर्टिस्ट, सामने वाला बैठा है और उसको बिठा करके फोटो बना दे। नहीं नहीं, इसलिए CID कहा है मैंने। तुमने देखा था उसको? यहाँ देखा था कि बैठ के उसकी फोटो बनवाओ। अरे मैं कैसे बनवाऊंगा? अरे तुम चिंता मत करो, तुमने देखा था ना कि हाँ भाई बाकी काम हमारे ऊपर छोड़। तुम बनवा सकते हो और तुम बनवा सकते हो, तुम मेरी फोटो बनवा सकते हो। देखा है? हाँ देखा तो है, तो बना सकते हो। मैं तो नहीं बनवा सकता। अरे बनाने के लिए नहीं कह रहे, वो जानते हैं, वो खुद करेंगे। बोले ऐसा था क्या, ऐसा था क्या, ऐसा था क्या, वो बना देंगे और असली बनवा देते हैं वो। चेतन तुमसे पूछ पूछ करके वो असली अपराधी की फोटो निकाल लेंगे, बनवा देंगे। कब तक कब तक कब तक परिवर्तन करते रहेंगे? कब तक उसकी आंख नाक कान बदलते रहेंगे? बोले जब तक असली पकड़ने नहीं आए, जब तक वो मुजरिम तुम्हारे को दिखाई नहीं देवे, तुम देख और यही था बस, तब तक। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप भी जब तक निश्चय नए से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, इसका मतलब जब तक आपके वो निश्चय नए वाली वस्तु पकड़ में नहीं आए, तब तक क्या करना? व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे।
व्यवहार मार्ग, ये भी मार्ग है, व्यवहार मार्ग। निचली भूमिका में है ये, कोई दो मार्ग नहीं है। पंडित जी साहब ने ऐसा भी कहा है, आगे कह भी देंगे। तो ये कह रहे तब तक निश्चय करे, इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार में कार्यकारी है हमारे लिए भी। तुम दूसरों को समझाओगे तब तो नए चक्र काम आएगा ही, और तुम दूसरों को नहीं समझाओगे, अपने आप को समझोगे, तब भी तुम्हारे नए चक्र काम आएगा। ये बात हमने कब कही थी आपसे, जब हमने आपको नयों की उपयोगिता वाला प्रकरण पढ़ाया था। हमें कोई पंडिताई थोड़ी नहीं करनी है, हमें तो आत्मा का अनुभव करना है। नक्की नहीं न्यूनम सुत्तमत्तो वजनवर्मद्भिः तो नए वाले न्यूना मृणो सिद्धंतियां होती। इसके बिना नए ज्ञान के बिना कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, सूत्रार्थ कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें तो आत्मा का अनुभव करना है। हमारे लिए क्या जरूरत है? तो फिर कहा जे नए देखती विहीणा ताण ने बद्दु सहाव लगी, बद्दु सहाव न्यूना सम्मत की काम। तो तुम्हारे लिए भी जरूरत है कि साहब आत्मा तो नए पक्षातीत है, क्या जरूरत है आत्मा? जब आत्मा नए पक्षातीत है तो क्या जरूरत है? तो नहीं, तुम्हें भी जरूरत है। यद्यपि आत्मा नए पक्षातीत है तथापि सहते निधना तथा विदो है भवि तुम्हारे त्यानादि कर्म असत कल्पनात्मक बात तो नए लक्षण उच्चते। असत कल्पनाओं का निराकरण करने के लिए सत कल्पना स्वरूप नयों की योजना करनी चाहिए। राणा सहाव भरी मत्तु वयूनतम पवाणे में यंत्रनासरट्टम पच्छाणे जिन्नम गुण है। एकांतवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना की जानी चाहिए, प्रमाण से जानकर की। जरूरत है, नए के बिना काम नहीं चलेगा। अरे नए के बिना तुम काम कर नहीं सकते हो, नए के बिना तुम बोल नहीं सकते हो, नए के बिना तुम्हारा व्यवहार नहीं चलेगा, नए के बिना तुम्हारे को वस्तु समझ में नहीं आएगी, नए के बिना उलझ करके रह जाओगे। सारी समस्याओं के समाधान यदि तुम्हें कहीं मिलेंगे तो एकमात्र नए में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं समाधान है ही नहीं। अपेक्षाओं को समझो, विवक्षाओं को समझो, तो तुम्हें सारी बातें समझ में आएगी। अपने को भी व्यवहार में कार्यकारी है निचली दशा में, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर, व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, तब तो कार्यकारी। देखो बहुत मारनी बातें कहते हैं पंडित जी, अब अच्छा व्यवहार में इतना उपयोगी है, व्यवहार में इतना उपयोगी है, व्यवहार को मान करके व्यवहार की चेहरे रहो फिर मर जाएगा। उपयोगी कह रहे हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता की मर्यादा है, अपनी उपयोगिता की सीमा है उस व्यवहार में की। व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, तब तो कार्यकारी हो। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर, अरे बहुत उपकारी है ये व्यवहार में, ऐसा ही सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे, तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। ये उपयोगी बहुत उपकारिता है इसका, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, निश्चय तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा उपकार था इसका। रात के समय कहीं किसी जगह जाना था, हमें रास्ता मिल नहीं रहा था, ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, हाथ में पता लिखा हुआ था, कोई बताने वाला नहीं है, किससे पूछे क्या करें, गलियों में घूम रहे हैं, जीपीएस काम नहीं कर रहा है और गोल गोल घुमा रहा है, हो जाता है कई बार ऐसा, क्या करें। ऐसे में कोई एक सज्जन व्यक्ति मिल गया, दिख गया, रात को 1 बजे जा रहा होगा कहीं उधर से, वहीं का रहने वाला होगा, वो व्यक्ति मिल गया, हमने उसको एड्रेस बताया, उससे पूछा तो उसने हमें बताया इधर जाओ फिर इधर जाओ, फिर उधर घूम जाना, फिर उधर से उधर घूम जाना, फिर वहाँ से वहाँ, फिर लेफ्ट टर्न लोगी, फिर वहाँ कैसा आएगा, फिर उधर घूम जाना, वहाँ उस जगह पर आपको मिल जाएगा। हमने कहा भाई साहब 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, मैंने बहुत घूम लिए, कहीं मिल नहीं रहा है। अरे चिंता मत कर यार, मैं पहुँचा देता, अरे भाई साहब बहुत कृपा हो जाएगी आपकी। वो बेचारा था साथ में हमारे को, पहुँचाने के लिए चला गया। अब क्या करें तब, उसने पहुंचा दिया वहां तक। अब उसने पहुंचा दिया, मुझे ये आपका मकान है। बोले ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने तुम्हारे को पहुंचा दिया, अब मैं जाऊं? बोले नहीं नहीं, तुमने बहुत काम किया, तुम्हें जाने थोड़ी ना देंगे ऐसे, तुमने इतना बड़ा उपकार किया, 2 घंटे से परेशान हो रहा था, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी कृपा से मैं यहाँ तक आया हूँ, तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ कि बेटा जूते मारेगा तुम्हें।
कि मेरी किडनैपिंग कर ली इसने पता दिखा करके, जबरदस्ती ले आया यहाँ पर। करना क्या पड़ेगा तुम्हारे को, उसकी जरूरत वहीं तक थी, उसका काम वहां खत्म हो गया, उसके बाद में उसको छोड़ देना। जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हो तब तक व्यवहार की उपयोगिता समझना, निश्चय की प्राप्ति हो जाने पर व्यवहार को अनुपयोगी जानना और उसको छोड़ देना, बस। ये बातें नीचे प्रतिपाद्य प्रतिपादक, निषेधक निषेध्य, ये सब बातें कई एंगल से नीचे आने वाली है, कल और करेंगे इनकी चर्चा। अभी देखो पंडित जी क्या दिखा रहे हैं यहाँ, निश्चय और व्यवहार के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वह विषयगत है। क्या बात कर रहे हो साहब? हाँ, विषय में विरोध है, एक का विषय अभेद है, दूसरे का विषय भेद है, दोनों का विषय अलग अलग है, दोनों का अपना अपना टॉपिक है, इसलिए आपको विरोध दिखाई दे रहा है। एक को हमने टॉपिक दिया था आपको क्षणभंगुरता पर बोलना है, और एक को टॉपिक दिया था आपको ध्रुवता पर बोलना है, तो दोनों का टॉपिक ही अलग अलग है। अब दोनों वक्ता सामने खड़े होकर के बोलते हैं तो पहले वाले को दूसरे वाले ने धो दिया, ऐसा लगता है श्रोताओं को। भाई पंकज जी, ऐसा लगता है श्रोताओं को, भाई साहब इसने तो क्या धुनाई की है, पहले वाले को क्या काट दिया, पूरे प्रवचन को धो दिया, पहले वाले पर तो पानी फेर दिया। अरे नहीं भाई, अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं, क्या अनंत धर्मात्मक वस्तु है, परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं, उनमें से एक धर्म का निश्चय, एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, एक धर्म निश्चय का विषय बनेगा और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनेगा। नित्यता यदि निश्चय का विषय बन रही है तो अनित्यता व्यवहार का विषय बनेगी। यदि असंयोगीपन निश्चय का विषय बन रहा है तो संयोगीपना व्यवहार का विषय बनेगा। यदि अभेदता निश्चय का विषय बन रही है तो भेद देखना ये व्यवहार का विषय बनेगा। ऐसा ही है, यदि सामान्यपना निश्चय का विषय बनेगा तो वस्तु में विशेष देखना ये व्यवहार का विषय बन जाता है। दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। लो, जिस दृष्टि से विरोध करते नजर आ रहे हैं, उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दृष्टि से विरोध कर रहे हैं उस दृष्टि से पूरक कैसे हो सकते हैं, अभी बताएंगे। अरे निश्चय की दृष्टि से अभेद नहीं होगा तो व्यवहार में भेद किसमें करेगा, और व्यवहार के द्वारा भेद नहीं बताए होंगे तो फिर निश्चय ने अभेद किसे बताएगा? माने व्यवहार में जो अभेद भेद कर रहा है वो निश्चय के बिना नहीं कर सकता, और निश्चय ने जो अभेद किए हैं वो व्यवहार के बिना नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं, देखो सुनो क्या मजेदार बातें हैं भैया। जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि वस्तु जिन विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किए हुए हैं, उनमें से एक का कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। होता है ऐसा। यदि दोनों नए एक पक्ष को ही विषय करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। तो क्या करते हैं? ये तो उनका काम है, ये तो व्यवस्था इसी तरह की है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए अपने महाविद्यालयों में डिबेट होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। और सुनो, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, दो पक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं और धर्मेंद्र जी दोनों ही पक्षों में मुख्य निकालेंगे। फर्स्ट दोनों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपको शुभ भाव में धर्म है या नहीं है? अब शुभ भाव में धर्म नहीं है, इसको तो फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, और शुभ भाव में जो धर्म बता रहा है उसको तो नहीं मिलना चाहिए। तो गलत बात कह रहा है ना, उसको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो शुभ भाव में धर्म की अनेक प्रकार की विवक्षाएं बता रहा है। मैंने वो उसका विरोधी नहीं है, वो एक नया एंगल प्रस्तुत कर रहा है भैया। अब अपने को तो डिबेट होती है ना, तो अपने को ऐसा लगता है ये इसका विरोधी है, वो उसका विरोधी है, अपने लगता भी ऐसा ही है, उसको काटो, उसको निषेध करो उसका।
लेकिन वो निषेध करने पर भी वो सामने वाला पक्ष है ना, तब तो निषेध किया जा रहा है। हो ही नहीं तो निषेध किसका करोगे? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, यदि दोनों पक्ष एक ही बात को कहेंगे, विषय करने लगे, तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। दोनों ही यदि एक ही बात को कहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा वो। अतः वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों नए आवश्यक है। संपूर्ण प्रकाशन के लिए, संपूर्ण प्रतिपादन के लिए दोनों नए आवश्यक हैं, अन्यथा वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वस्तु का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जहां एक और निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध भी है। अब ये क्या है ये संबंध? प्रतिपाद्य प्रतिपादक क्या है, निषेध्य निषेधक क्या है? निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार उसका प्रतिपादक है, इसी प्रकार व्यवहार निषेध्य है, निश्चय उसका निषेधक है। बोले ये निषेध्य निषेधक क्या होता है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक क्या होता है? बोले ये बातें यदि आपको समझ नहीं हो तो कल समय से आकर के बैठना पड़ेगा, अभी की बात कभी नहीं। महावीर भगवान